50 साल बाद दशहरे पर बना बुध मंगल का अद्भुत संयोग। मिथुन राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे 50 सालों के बाद दशहरे पर मंगल और बुध का अद्भुत संयोग का निर्माण होने जा रहा है। मंगल बुध के अद्भुत संयोग के निर्माण होते ही दशहरे पर माता दुर्गा के 9 रूपों की असीम कृपा मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर बरसेगी, जिससे मिथुन राशि वालों के सितारे बुलंद होंगे। जय माता रानी की कृपा दृष्टि से दशहरे पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में एक नई शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास जानकारी लेकर आई है। ऐसी 10 बातें जो आपके साथ घटित हो सकती है। पूरे 50 साल के बाद मंगल बुध का अद्भुत संयोग दशहरे के दिन एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख और मंगलकारी त्योहार है, जिसे हर साल अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर मनाया जाता है। वहीं नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना और साधना के बाद यह पावन पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ आता है। पूरे देश में इस दिन मंदिरों, घरों, समाज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहीं भव्य मेले लगते हैं तो कहीं धार्मिक अनुष्ठान, रावण दहन का आयोजन होता है। यह दिन केवल उत्सव का अवसर ही नहीं, बल्कि यह जीवन में सत्य और धर्म को अपनाने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का संदेश भी देता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का संहार कर देवताओं को भयमुक्त किया। इसलिए दशहरा हमें यह संदेश देता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। यही दिन जीवन में नई उत्साह, नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाने वाला माना जाता है। वहीं 50 साल के बाद जब दशहरा पर मंगल दहाड़ेगा, बुध की बुद्धि काम करेगी, तो कौन सा संयोग बनेगा? पहली भविष्यवाणी जो बात होने वाली है सच। नंबर 1, मिथुन राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी, करियर और नई शुरुआत। दोस्तों, दशहरे का पर्व केवल विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन में नई आरंभ का घोतक भी माना जाता है। दोस्तों, इस बार का दशहरा मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 50 साल बाद बनने वाला मंगल बुध का दुर्लभ संयोग आपके करियर और पेशेवर जीवन में नई राहें खोलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मंगल जो कि साहस, शक्ति और संघर्ष का ग्रह है, वह इस समय दहाड़ते हुए आपके भाग्य को जगाने वाले हैं। वहीं बुध जो कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता, वाणी के देवता हैं, वो आपको सही दिशा और सही निर्णय लेने की शक्ति देंगे। जी हाँ दोस्तों, जब दोनों ग्रह एक साथ दशहरे जैसे पावन पर्व पर युति करते हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए संयोग ऐसा मानव जाता है दुर्गा स्वयं आपके जीवन के अंधकार को हटाकर आपके मार्ग में दीपक प्रज्वलित कर रही हो। जैसे मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म की स्थापना की थी, वैसे ही आपके करियर में जो बाधाएं लंबे समय से आपको रोक रही थी, वे अब समाप्त होंगी। जिन कार्यों में बार बार विफलता मिल रही थी दोस्तों, वे अब पूरे होंगे। जिन इंटरव्यू, प्रमोशन की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, दशहरे पर माता रानी की कृपा से आपकी मेहनत रंग लाएगी और समाज में आपको मान, सम्मान, पहचान मिलेगी। नई लोगों के साथ आपकी बैठ उठ होगी। नौकरी बदलने का विचार पूरा होगा। सकारात्मक परिवर्तन जीवन में देखने को मिले। कुछ नए प्रोजेक्ट, नए साझेदार जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं देने वाले मिथुन राशि के जातकों के लिए माता की कृपा से सफलता के प्रबल योग बनेंगे। दशहरे के बाद विदेश में नौकरी, बिजनेस विस्तार का सपना पूरा होगा। समाज और कार्य क्षेत्र में आपका व्यक्तित्व एक आदर, सत्कार, एक बहुत ही बेहतरीन मनुष्य के रूप में उभर कर आएगा। मंगल बुध का यह अद्भुत संयोग आपके करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में आपकी सहायता करेगा। उसके लिए आपको खुद से भी कठिन परिश्रम करना होगा, समय का उचित प्रबंधन करना होगा, धन का उचित प्रबंधन करना होगा, और जीवन का हर अंधेरा आपके जीवन में उजाले में बदल जाएगा। भविष्यवाणी नंबर 2, मिथुन राशि की दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, आर्थिक स्थिति, धन लाभ। दोस्तों, प्रिय मिथुन राशि के जातकों, मैं आपको बता दूं कि दशहरा का पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना जा रहा है। यह पर्व न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि समृद्धि, सौभाग्य, उन्नति का भी घातक है। इस वर्ष 50 साल बाद बनने वाला मंगल बुध का संयोग आपकी धन वर्षा लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह जहाँ ऊर्जा और पराक्रम के स्वामी, वहीं बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार के स्वामी कहलाते हैं। जब ये दोनों ग्रह दशहरे पर एक साथ मिलते हैं, तो यह संयोग आपके लिए आर्थिक दृष्टि से स्वर्ण अवसर बनकर आता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की कृपा का संदेश है। जैसे दशहरे पर भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाकर सोने की लंका को जीता था, वैसे ही आपके जीवन में धन और संपत्ति की लहर दौड़ने वाली है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। साथ ही जिन कार्यों में निवेश करने का साहस नहीं हो रहा था, अब वहां से लाभ मिलेगा। मंगल के प्रभाव से दशहरे के आसपास आपका यह धन जो कहीं फंसा हुआ था, अचानक लौट कर आएगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो यह समय नए निवेश और सौदों के लिए उत्तम है। माता की कृपा से आपकी योजनाएं सफल होंगी। साथ ही दशहरे पर संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे। आपके नाम से नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए समय अत्यंत शुभ है। बुध की बुद्धि और मंगल की ऊर्जा आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कोई कमी ना रहे, तो दशहरे के दिन शाम को लाल चुनरी में 9 कोड़ियाँ रखकर माता दुर्गा को अर्पित करें और अगले दिन इसे अपनी तिजोरी या धन
स्थान पर रखेंगे। यह उपाय आपके घर में स्थायी समृद्धि लाएगा। प्रिय मिथुन राशि वालों, दशहरा आपके लिए आर्थिक दृष्टि से सोने पर सुहागा जैसा समय लेकर आएगा। उसके लिए आपको खुद से प्रयत्न, मेहनत और लगन से काम करना होगा। आपको हर प्रकार से जीवन में सकारात्मक रवैया अपनाकर ही अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए मेहनत करनी होगी। जैसे माँ भगवती दुर्गा असुरों का संहार करके देवताओं को भय मुक्त करती है, वो ऐसे भी आपकी दरिद्रता को और आपकी पैसों से संबंधित चिंताओं को समाप्त करेंगी। भविष्यवाणी नंबर 3, मिथुन राशि की तीसरी बड़ी भविष्यवाणी, परिवार और गृहस्थ जीवन। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, जीवन का असली सुख केवल धन दौलत में नहीं बल्कि परिवार और गृहस्थ जीवन में छिपा होता है। जब परिवार में शांति, प्रेम, तालमेल होता है तभी जीवन पूर्ण और आनंदमय बनता है। वहीं इस दशहरे पर ऐसा ही योग आपके जीवन में बनेगा। पारिवारिक जीवन को एक नया रूप देने वाली माँ भगवती श्री राम आपको ऊर्जा, साहस, सुरक्षा का प्रतीक देंगे और गृहस्थ जीवन में शक्ति और संरक्षण देते हैं। वहीं बुध ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा, रिश्तों में मिठास भरेंगे। आपकी बोली आपके रिश्तों में गलतफहमियों को दूर करेगी, प्रेम बढ़ाएगी। घर परिवार में शांति, प्रेम, समझदारी का वातावरण बनेगा। जैसे माता दुर्गा ने अपनी 9 रूपों से ब्रह्मांड की रक्षा की थी, वैसे ही इस दशहरे पर माता की शक्ति आपके परिवार की रक्षा करेगी। जी हाँ दोस्तों, घर के झगड़े, कलह, मतभेद अब समाप्त होंगे। साथ ही लंबे समय से चला आ रहा कोई पारिवारिक विवाद भी इस समय सुलझ सकता है। पति पत्नी के बीच जो गलतफहमियां चल रही थी वे अब खत्म होंगी और संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। इस समय माता दुर्गा की कृपा से संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनका आशीर्वाद आपको हर संकट से बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस दशहरे पर पूरे परिवार को एक साथ मिलकर माता दुर्गा की आरती करनी चाहिए। 21 दीपक जलाकर माता को अर्पित करना चाहिए। इससे परिवार में सदैव प्रेम और तालमेल बना रहेगा। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, यह दशहरा आपके परिवार, गृहस्थ जीवन में नई रोशनी लेकर आ रहा है। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर के हर कोने को प्रकाशित करेगा। जैसे दशहरे पर बुराई का अंत हुआ था, वैसे ही आपके जीवन से पारिवारिक तनाव और कलह का अंत होगा। मंगल की शक्ति, बुध की बुद्धि आपके परिवार में स्थायी सुख शांति लेकर आई है। भविष्यवाणी नंबर 4, चौथी भविष्यवाणी आपके लिए बहुत खास है, जो आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन को देखेगी। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, प्रेम और विवाह का जीवन इंसान के हृदय की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। यह वही संबंध है जो जीवन को मधुरता, अपनापन, सुरक्षा देता है। दोस्तों, दशहरा केवल विजय का ही पर्व नहीं है, बल्कि संबंधों में नई ऊर्जा और विश्वास जगाने का दिन है। इस बार का दशहरा जब मंगल और बुध का अद्भुत संयोग बनेगा तो मिथुन राशि वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी नया मोड़ आने वाला है। मंगल ग्रह को रिश्तों में साहस, समर्पण का प्रतीक माना जाता है, मंगल कार्यों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यह ग्रह वैवाहिक जीवन में ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं बुध ग्रह रिश्तों में संवाद, समझ और मिठास के प्रतीक है। जब ये दोनों दशहरे जैसे पावन पर्व पर एक साथ युति करते हैं तो आपके रिश्तों में गहराई और मजबूती आनी तय है। जैसे माता दुर्गा ने अपने प्रेम और शक्ति से देवताओं की रक्षा की, वैसे ही आपको हर बुराई से मां बचाएंगी। जिनका प्रेम जीवन में अस्थिर था उनमें अब स्थिरता आएगी। रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे। वहीं अविवाहित जातकों के लिए माता दुर्गा की कृपा से विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं कुछ जातकों के पुराने प्रेमी और मित्र से मिलन संभव है। जिनके जीवन में प्रेम का प्रवेश अभी तक नहीं हुआ, दशहरे के बाद उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है। दोस्तों, दशहरे पर प्रेम और विवाह सुख के लिए विशेष उपाय। इस दशहरे पर माता दुर्गा को लाल गुलाब की माला अर्पित करें और 11 बार जय अम्बे गौरी का जाप करें। इससे आपके रिश्तों में प्रेम और स्थिरता बनी रहेगी। या फिर ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। पति पत्नी को मिलकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। वहीं प्रिय मिथुन राशि वालों, यह दशहरा आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई खुशियां लेकर आया है। उसके लिए आपको खुद से ही प्रयत्न करने होंगे। सहमति की गुंजाइश बढ़ानी होगी, धैर्य रखना होगा, हर बात को बड़े सोच समझ कर कहना होगा, अपने साथी की भावनाओं का कदर करना होगा। भविष्यवाणी नंबर 5, मिथुन राशि के लिए 5वीं बड़ी भविष्यवाणी, शिक्षा और ज्ञान की प्रगति। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, शिक्षा और ज्ञान जीवन की असली पूंजी होती है। यह वही ताकत है जो इंसान को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। वहीं दशहरा स्वयं ही ज्ञान और विजय का पर्व है। जिस प्रकार माता सरस्वती और माता दुर्गा का आशीर्वाद मिलने से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही यह दशहरा आपके लिए ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में विजय का द्वार खोलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह साहस, अनुशासन का प्रतीक, विद्यार्थियों की शक्ति में वृद्धि होगी। बुध ग्रह बुद्धिमत्ता और वाणी और तर्क शक्ति का स्वामी है। जब ये दोनों ग्रह दशहरे जैसे पावन पर्व पर युति करेंगे तो मिथुन राशि वालों की शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग प्रबल हो जाएंगे। जो विद्यार्थी लंबे समय से पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस कर रहे थे, उन्हें अब ध्यान और लगन से पढ़ने की शक्ति मिलेगी। माता दुर्गा की कृपा से आपका ज्ञान बढ़ेगा, स्मरण शक्ति तेज होगी। यह समय केवल पढ़ाई नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति करने का भी है। दशहरे के अवसर पर आपको धर्म और अध्यात्म की ओर भी आकर्षण होगा। दोस्तों, दशहरे पर माँ भगवती, माँ सरस्वती की कृपा भी आपके लिए बहुत अच्छी है। इसलिए माँ सरस्वती की तस्वीर के सामने पीले पुष्प अर्पित करें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विजय मंत्र का 51 बार जाप करें। उपाय आपकी बुद्धि को प्रखर, स्मरण शक्ति को तेज करेगा। मिथुन राशि वालों, यह दशहरा शिक्षा ज्ञान की दिशा में आगे आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय साबित होगा। माता दुर्गा और मंगल बुध के संयोग से आपके ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा और आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। यह समय आपको साबित करेगा कि सही अवसर पर किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भविष्यवाणी नंबर 6, मिथुन राशि की छठी और बड़ी भविष्यवाणी।
भविष्यवाणी स्वास्थ्य को लेकर है। देखिए, स्वास्थ्य और ऊर्जा ये दोनों का संगम हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। असली धन यही है। यदि शरीर और मन स्वस्थ हो तो जीवन की हर चुनौती सरल हो जाती है। दशहरा वैसे भी नकारात्मकता और रोगों पर विजय का पर्व माना जाता है। इस बार जब मंगल और बुध की युति बनेगी तो स्वास्थ्य और ऊर्जा में नई शक्ति लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह शरीर को शक्ति और हड्डी और रक्त का स्वामी है। यह ग्रह व्यक्ति को साहस, शारीरिक बल प्रदान करता है। वहीं बुध तंत्रिका, तंत्र, बुद्धि, मानसिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। जब दशहरे पर ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नई ऊर्जा देते हैं। ऐसे में माता दुर्गा ने जैसे असुरों का वध कर देवताओं को भय मुक्त किया था, वैसे ही माता का आशीर्वाद आपके जीवन से रोग, भय और कमजोरी का अंत करेगा। दोस्तों, दशहरे पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष उपाय। दशहरे के दिन माता दुर्गा को लाल सेब, अनार अर्पित करें। उसके बाद इसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांटें। यह उपाय रोगों से मुक्ति और लंबे जीवन का आशीर्वाद देगा। भविष्यवाणी नंबर 7, मिथुन राशि की 7वीं और सबसे बड़ी भविष्यवाणी, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, मानव जीवन केवल भौतिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य आत्मा की उन्नति और ईश्वर से जुड़ाव है। दशहरा वैसे भी धर्म और सत्य और आध्यात्मिकता की विजय का पर्व है। इस बार जब मंगल बुध की एनर्जी आपको मिलेगी तो आपके जीवन में धर्म का मार्ग खुलेगा। आप धर्म के मार्ग पर चलकर अपना और अपने परिवार का उत्थान करेंगे। समाज के लिए एक प्रेरणादायक बनेंगे। अनुशासन, साधना का प्रतीक बनेंगे। आंतरिक शक्ति आपकी मजबूत होगी। साधना से आप जीवन की हर चुनौतियों को पार कर पाएंगे। वो शक्ति, वो एनर्जी आपको मिलेगी जिससे आप जीवन की हर गहराई को नाप पाएंगे। चुनौतियों से लड़ने की शक्ति आपको मिलेगी। जैसे माँ भगवती शत्रुओं का संहार करती हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की तमाम बुराइयों का, शत्रुओं का, रोगों का समन करेंगे। ऐसी अद्भुत शक्ति आपको मिलेगी। अब भविष्यवाणी नंबर जो है 8 की बात करें, ये आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। ऐसे में आप जो है भगवती की उपासना के थ्रू अपना जीवन का कल्याण करेंगे। भगवती की बेस्ट ब्लेसिंग आपको मिलेगी और राम नाम के जब से आपके जीवन की नैया पार लगेगी। आपके जीवन में शक्ति का जागृत हो जाएगा। अब भविष्यवाणी नंबर 9, देखिए, सामाजिक और मान सम्मान बढ़ेगा। आप लोगों को जो है इंसान की असली मूल्य समझ में आएगा। धन पद से नहीं, बल्कि उसके गुणों से, उसके संस्कारों से, उसकी नैतिकता से, उसके व्यवहारिक से, उसके धर्म से आप उसको सम्मानित करेंगे। आप लोगों का सम्मान करना सीखेंगे। स्वयं भी अपने लिए सम्मानित परिस्थितियां बनाएंगे और खुद दूसरों का भी सम्मान करेंगे। आपके साहस और निर्णयों में क्षमता में वृद्धि होगी। आप प्रभावशाली लोगों में गिने जाएंगे। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। आपकी संवाद बुद्धिमत्ता से जो है लोग प्रभावित होंगे। भविष्यवाणी नंबर 10, देखिए, श्री राम दशहरे पर रावण का जिस प्रकार वध कर पूरी दुनिया में धर्म और मर्यादा का संदेश दिया था, वैसे ही आप अपनी मेहनत से लोगों को बता देंगे कि मेहनत से हर चुनौती को ढेर किया जाता है। भाग्य को कोसने वाले भाग्य को कोसते रह जाते हैं और चुनौतियों से लड़कर सब जो है आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल की दीपक जलाएं। 7 बारी जय माता दी बोलकर प्रणाम करें। यह उपाय आपको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगा। आपको विदेश यात्रा के योग मिलेंगे। विदेश से लाभ होगा, विदेशी कंपनियों से लाभ होगा। विदेशी यात्रा के स्थान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप दूर के लोगों से जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी। तो ये समय बहुत अद्भुत है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय माता दी। खुश रहे, सदा धर्म के मार्ग पर चलकर अपना और अपनों का कल्याण करें।